फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। हाइपोटेन्यूज मींस दिस AC, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC, जिसमें अगर हमने एंगल B को 90 डिग्री लिया, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल का प्रूफ करना है तो एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होगा ही। तो एंगल B अगर हमने 90 डिग्री ले लिया है तो इन ट्राइंगल ABC लिख लेते हैं। एंगल B 90 डिग्री है तो ये पूरा ट्राइंगल का सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इसमें एंगल B की वैल्यू पुट कर दें। एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। ये 90 डिग्री की जगह पे हम एंगल B लिख सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल B फ्रॉम अबव से। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल B है। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल B जो है ये एंगल A और एंगल C दोनों से बड़ा है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एंगल A इज लेस देन एंगल B और एंगल C भी लेस देन एंगल B। तो एंगल B जो है वो क्या है? ये। तो इसकी साइड क्या है? AC। और एंगल A जो है, एंगल A क्या है? ये वाला। इसके अपोजिट क्या है? BC। तो एंगल A की जगह पे BC इज लेस देन AC हो जाएगा। किसकी प्रॉपर्टी से? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। सिमिलरली एंगल C क्या है? ये वाला। इसके अपोजिट क्या है? AB। तो यहाँ पे एंगल C की जगह AB लिख सकते हैं विच इज लेस देन एंगल B। एंगल B क्या है? AC। ये भी बिल्कुल सेम रीजन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में AC जो साइड है वो ग्रेटर है, वो लॉन्गर साइड है BC के, और AC लॉन्गर साइड है AB के। तो जब ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई और यही क्या है? हाइपोटेनस है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि AC जो है हाइपोटेनस वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AC इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, sides AB and AC are extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC is smaller than angle QCB. Show that AC is greater than AB. कह रहे AB and AC जो है ट्राइंगल
ABC जो ट्राइंगल है इसमें AB और AC को एक्सटेंड किया, बढ़ा के AB को बढ़ाया तो P एंड AC को बढ़ाया तो Q बना। तो हमें ये भी गिवन है कि एंगल PBC is smaller than angle QCB. This angle and this angle. QCB is greater than PBC. तो हमें शो करना है कि AC is greater than AB side. तो इसके लिए जो हमें गिवन है उसको लेके चलते हैं। एंगल PBC is smaller than एंगल QCB. ये हमें गिवन है। अगर हम दोनों साइड माइनस ले लें तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में। बस माइनस होते ही एंगल PBC जो है वो ग्रेटर हो जाएगा एंगल QCB के। क्यों? जब माइनस होता है तो स्मॉलर वाला बड़ा हो जाता है और जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर हो जाता है। तो हमने साइन जो है ये दूसरी साइड लगा दिया। जैसे ही हमने ये माइनस का साइन लगाया तो ये जो है एंगल PBC ये हमारा ग्रेटर हो गया एंगल QCB के। अब अगर दोनों साइड हम 180 ऐड कर दें, दोनों साइड 180 ऐड कर दिया। अब ये क्या बन रहा है, हमें AC और AB निकालना है, AC ग्रेटर देन AB निकालना है। तो उसके लिए ये जो PBC जो है और ये क्या है पूरा एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होते ही दिस एंगल PBC प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर सेम। तो इसमें हम रफ में कर लेते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो 180 माइनस अगर PBC ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ABC मिलेगा। एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस एंगल PBC हो जाएगा। तो इसकी 180 माइनस एंगल PBC की जगह पे हम एंगल ABC लिख सकते हैं। ग्रेटर देन सिमिलरली ये वाला QCB प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल QCB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस QCB करेंगे तो एंगल ACB मिल जाएगा। एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस एंगल QCB। तो 180 माइनस QCB की जगह पे हम एंगल ACB लिख सकते हैं। ठीक है। अब एंगल ABC, एंगल ABC मतलब दिस एंगल B, तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है, AC। तो एंगल ABC की जगह पे हम AC साइड लिख सकते हैं। AC इज ग्रेटर देन एंगल ACB की जगह पे, ACB की जगह पे इसकी जगह अपोजिट क्या है, AB, तो इसकी जगह पे AB लिख सकते हैं। तो वही रीजन क्या होगा, सिंस द साइड्स opposite to greater angle is longer। तो यही हमें शो करना था, AC is greater than AB। तो ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल A is greater than angle B and angle D is greater than angle C. Show that BC is greater than AD। ये एक फिगर गिवन है जिसमें
एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी है और एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी है। तो हमें ये शो करना है कि दिस साइड BC इज ग्रेटर देन AD। तो जो हमें गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A जो हमें गिवन है। एंगल B क्या है? ये दिस इज एंगल B, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है? OA। तो एंगल B की जगह पे हम OA लिख सकते हैं। इज स्मॉलर देन एंगल A के अपोजिट साइड क्या है? OB। तो ये OB हो गया। फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन वही लग जाएगी, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। इसी तरह से हमें दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? एंगल C इज लेस देन एंगल D, ये भी हमें गिवन है। तो एंगल C जो है इसके अपोजिट कौन सी साइड है? OD। और एंगल D के अपोजिट OC। तो एंगल C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? OD इज लेस देन OC। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेम कंडीशन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? OA और OD, OA एंड OD, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये पूरा AD बन जाएगा। तो OA OD की जगह AD बन गया। और सिमिलरली OB एंड OC की जगह पे ये पूरी स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? BC। और बीच में साइन क्या लगे हैं? BC इज ग्रेटर देन AD। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए रिकैप कर लेते हैं। आज जो हमने टॉपिक्स कवर करे हैं, पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेनस जो है लॉन्गेस्ट साइड है ये प्रूफ किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करे हैं। अगर आप इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपके कोई भी डाउट हो तो उन्हें भी कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें।